आज हम आपको उस राज्य के विषय में बताने जा रहे हैं जहां बुद्ध की करुणा भी है, अशोक की दहाड़ भी, वीर कुंवर सिंह का साहस भी है, भगवान महावीर के विचार भी, गुरु गोविंद सिंह का तेज भी है और माँ गंगा का प्यार भी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। वह बिहार जहां से बापू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। वह बिहार जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वह बिहार जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। आज बिहार दिवस है। सन 1912 में आज ही के दिन बिहार उस समय के बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। तब से लेकर आज तक बिहार ने एक लंबा सफर तय किया है। आज इस वीडियो में हम आपको उन 5 कारणों के बारे में बताने वाले हैं जो बिहार को खास बनाते हैं। वो कारण जिन्होंने विश्व पटल पर बिहार को पहचान दी। बुद्ध की पावन नगरी बोध गया। फल्गु नदी के किनारे स्थित बोध गया भारत में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। यह विभिन्न देशों में रह रहे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का तीर्थ केंद्र है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। पितृपक्ष आते ही बोध गया में पितृपक्ष मेला लगता है। इस दौरान यहाँ पूरे भारत से लोग पिंडदान करने आते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए पुनपुन और गया में आयोजित यह पितृपक्ष मेला आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होता है। 2019 में सितंबर में आयोजित पितृपक्ष मेले में लगभग 20,000 विदेशी पर्यटक शामिल हुए थे। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ईसा से लगभग 600 साल पूर्व दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली ही था। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। वैशाली ही अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मभूमि है। यह जगह इसलिए भी खास है क्योंकि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। भारत के राष्ट्र चिन्ह का जनक अशोक स्तंभ भी वैशाली में ही स्थित है। इस प्रसिद्ध प्राचीन शहर का फाहियान और वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में भी उल्लेख है। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग्स की धूम देश विदेश में है। कुछ दशक पहले कच्चे घरों की मिट्टी की दीवारों पर व आंगन में जगह पाने वाली यह चित्रकारी आज नए आयाम गढ़ रही है। इस कला ने मधुबनी जिले को भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दी है। वर्तमान में मधुबनी जिले में इस चित्रकला का प्रयोग कर बनी चीजों का करीब 3 करोड़ का सालाना कारोबार हो रहा है। यहाँ बने सामान देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। चीन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान, नीदरलैंड समेत अन्य देशों में मधुबनी पेंटिंग वाले वस्तुओं की काफी मांग है। मखानों का सबसे बड़ा उत्पादक। कोई भी उपवास या पूजा मखानों के बिना अधूरी लगती है। इन मखानों में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए विदेशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की कुल खपत का 90% मखाना भारत में पैदा होता है, जिसमें से 80% की भागीदारी उत्तर बिहार की है। यहाँ के मधुबनी, दरभंगा तथा आसपास के अन्य जिलों में दुनिया की कुल खपत का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा होता है। दुनिया का एकमात्र मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में स्थित है, जो मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। सोनपुर पशु मेला बिहार में नवंबर और दिसंबर के महीनों में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है और यह पूरे एशिया से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और आमतौर पर 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक रहता है। यह ऐतिहासिक रूप से तब शुरू हुआ था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 ईसा पूर्व गंगा नदी के पास से हाथी और घोड़े खरीदे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।